कल के एग्ज़ाम में आने वाले ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड, झारखंड। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 16%। 16% लोग विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा झारखंड, सही जवाब होगा झारखंड। चौथा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, सही जवाब इसका हो जाएगा बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर। चूँकि वहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए वहाँ उसे औद्योगिक नगर कहा जाता है, जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं, जिसकी राजधानी कोलकाता है, वहाँ सुंदरवन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न के उत्पादन से, अनाज के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। यह एक ऐसा राज्य है जो चीन की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल संरक्षण से, जल के बचाव के लिए ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपके लिए मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है जो कल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पेय फसल का मतलब हुआ पीने वाला फसल। तो हम लोग चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, को और ख दोनों इसका सही जवाब होगा, चूँकि दोनों को पिया जाता है, चाय को भी और कॉफ़ी को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब होगा केरल, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर, इसका सही जवाब होगा जेरूसलम, जेरूसलम। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेंस, सही जवाब इसका हो जाएगा एथेंस, सही जवाब एथेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो सही जवाब होगा इसका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, सही जवाब 74.04%, 74.04%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? कौन कहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है? तो सही जवाब होगा इसका छत्तीसगढ़। और सबसे अधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादित होता है? तो महाराष्ट्र। और इनमें से कहाँ नहीं? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, चूँकि तीनों समस्याएं भारतीय कृषि के लिए है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? इसका सही जवाब होगा माही बेसिन, माही बेसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सिंगरौली है, जो झारखंड में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की प्रभावित नहीं होती है? पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। सही जवाब होगा इसका तापी, सही जवाब हो जाएगा तापी, सही जवाब तापी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र में है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तीनों, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। इसका सही जवाब होगा तारापुर, तारापुर। निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1911, 1911 में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार 12, 20, 9 इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास करना, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास करना। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? सही जवाब होगा आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। फूलों की कृषि कहलाती है। इसका सही जवाब होगा पुष्पोत्पादन, पुष्पोत्पादन यानी पुष्प का, फूल का उत्पादन करना। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? सही जवाब होगा चाय, चाय को रोपा जाता है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? इसका सही जवाब होगा रोपण कृषि, चूँकि रबर की भी खेती रोप कर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? मानव विकास सूचकांक का निर्धारण डॉक्टर महबूबुल हक ने किया है, डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति सही आंसर हो जाएगा इसका मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला
विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सही उत्तर इसका होगा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है? सही जवाब होगा इसका 15 से 64, 15 से 64, 15 से 64, 15 से 64। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा लेटविया, लेटविया का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? इसका सही जवाब होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। दोस्तों ये आपके लिए कल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।